गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि 5 और 6 अक्टूबर 2024 को एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट 5 और 6 अक्टूबर के जो एग्जाम हुए हैं उन सभी बच्चों ने जो हमें एग्जाम दिया है, उन सभी बच्चों ने हमें क्वेश्चन सेंड किया है। उसी को कलेक्ट करके आप सभी के लिए मैं क्लास करा रहा हूँ। तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जिन बच्चों का भी अभी एग्जाम्स रह गए हैं, ये लाइव क्लासेज जो होती है हमारी रात के 8 बजे क्लासेज होती है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए रेगुलर क्लासेज रात के 8 बजे हम कराते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। स्टूडेंट, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही दूसरे को भी बेनिफिट्स मिलेगा जो बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए बिना देरी के। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे स्टूडेंट, और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से जा रहा होगा। तो जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी बच्चे स्टूडेंट फीडबैक नहीं दे रहे हैं कि आपका एग्जाम कैसा जा रहा है। तो आप कृपया करके आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपके एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं, किस तरीके का आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप पे जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो सभी बच्चे हमें इस 9458009461 पे आप हमें क्वेश्चंस भेजिए। जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, वो सभी बच्चों को क्वेश्चंस को व्हाट्सएप पे शेयर करना है ताकि और भी बच्चों को उस क्वेश्चन से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम में। तो आप सभी इतना जरूर कीजिए स्टूडेंट, आप सभी एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम के बाद कोई रिस्पॉन्स आप लोग नहीं देते हैं, कुछ बच्चे ही जो है वो रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो सारे बच्चों को से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन तो आपको याद हो ही जाता होगा। तो आप सभी हमें व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, ठीक है? और हमसे पूछें उसका, अगर आपने आंसर अगर किया है तो आप हमसे जरूर पूछिए कि आपका जो आंसर किया आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है? तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है, और किसी भी तरीके की अगर क्वायरी है, आपको समस्या है, तो आप हमें इस नंबर पे ही कांटेक्ट कीजिए, आपको सहायता किया जाएगा। तो बिना देरी के स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, जल्दी से क्लास से जुड़िए स्टूडेंट ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट के स्प्रेड शीट में सबसे नीचे वाली रो पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कि स्प्रेड शीट में सबसे नीचे वाली रो पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा, आप सभी बच्चों को बताना है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में आपको सही जवाब देना है, ठीक है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताना है आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है डाउन, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मोबाइल की सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मोबाइल सिक्योरिटी कैन बी इजिली ब्रोकन। तो आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में सही जवाब देना है, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के मोबाइल की सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, बताइए। विच टाइप ऑफ मोबाइल सिक्योरिटी कैन बी इजिली ब्रोकन, बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है? तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है SMTP। देखिए स्टूडेंट, जो SMTP जो हमने इससे पहले हमने क्लासेज जो हमने कराया था, रिवीजन क्लास या 10 डेज के क्रैश कोर्स में, उसमें भी हमने ये क्वेश्चंस करा रखे थे। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने जितने भी क्लासेज कराए हैं उसके रिलेटेड ही आ रहे हैं। तो आप सभी प्रैक्टिस क्लास जरूर कर लीजिए। जो भी बच्चों का अभी एग्जाम रह गया है और सभी बच्चों ने अगर प्रैक्टिस क्लास नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, ट्रिपल के लिए बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किसी फाइल के 2 या 3 और 4 नंबर पेज को प्रिंट करने के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको
पढ़ा दिया था, जो कि आपके एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है हमने भी रिवीजन क्लास में या प्रैक्टिस क्लास में हमने कराया है, लेकिन ध्यान है हमको कि इस क्वेश्चन को हमने कराया था। तो ये क्वेश्चंस भी आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो बताना है आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए। 2:4 जो है आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव क्या है। व्हाट इज अ पेन ड्राइव, बताना है आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। पेन ड्राइव क्या है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं है, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है स्टोरेज डिवाइस है आपका क्या, पेन ड्राइव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज अ सिक्योर, बताना है आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक बने रहना है स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम है उन सभी बच्चों के लिए जो क्वेश्चन है काफ़ी हेल्प मिलेगी इस क्लास से, क्योंकि स्टूडेंट ये जो हम क्लास करा रहे हैं ये क्वेश्चंस पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिपल सी में एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो आप सभी एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए लाइव सेक्शन में, ठीक है। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है HTTPS इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यू के निर्माता कौन है, आपको बताना है। हु इज द क्रिएटर ऑफ डब्ल्यू। जो हम लोग भी वेबसाइट पे जो हम लोग सर्च करते हैं, जो यूआरएल जो आपने देखा होगा, यूआरएल में हम लोग क्या सर्च करते हैं, www डॉट जो भी हो, चाहे वो सरकारी .com हो, चाहे एनी यूपी स्कॉलरशिप हो, ये सभी चीज़ क्या होती हैं यूआरएल से स्टार्ट होती हैं, www से। तो आपको बताना है कि www जो है वो किसने बनाया था, इसका निर्माता कौन है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है टिम बर्नर्स ली ने www को बनाया था। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर जो डी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 है स्टूडेंट, जो कि आप देख सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी होता है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट, ताकि और भी बच्चों को, जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 9 है स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस में फाइल नाम को कहाँ पर दर्शाया जाता है। वेयर इज द फाइल नेम डिस्प्लेड इन लिब्रे ऑफिस, बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 9 का ऑप्शन में जो ए है टाइटल बार में, टास्क बार में, स्टेटस बार में और स्क्रॉल बार में आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है टाइटल बार में दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स कैन बी डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है जितने भी हम इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन करते हैं स्टूडेंट, हम स्विफ्ट कोड के बेसिस पे करते हैं, और जितने भी हम नेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं हमारी जो होती है आईएफसी कोड के बेसिस पे होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर पूछा गया, इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि GUG का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUG, बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताना आप सभी साथियों को। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है ग्राउंड ऑफ ग्राफिक्स। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज पाठ के पीछे धुंधला दिखाई देता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स अपीयर्स ब्लर्ड बिहाइंड द टेक्स्ट, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है वाटर मार्क। वाटर मार्क जो होता है स्टूडेंट आपके दस्तावेज के जस्ट पीछे होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, ठीक है, जो कि ब्लर दिखाई देता है। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें स्टूडेंट की, फाइल को कॉपी करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग
किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि OLX क्या है? OLX आपको बताना है कि B2C है, कि B2B है, कि C2C है या नन है। बताना आप सभी बच्चों को। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। ऑप्शन में जो बी है आपका B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। तो बताना है आप सभी का कि OLX का जो वर्क है वो क्या है, बिजनेस टू कस्टमर है या बिजनेस टू बिजनेस है या कस्टमर टू कस्टमर है। बताना आप सभी को, या नन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है कस्टमर टू कस्टमर है, इसमें आपका जो है OLX है, ठीक है। कस्टमर ही क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को मतलब किसी, और मान लीजिए आपको कोई घड़ी बेचनी है तो आप OLX पर डाल दीजिएगा, दूसरा कस्टमर उसको देखेगा, उसको अच्छा लगेगा तो आपसे कंटेक्ट करता है, आपको माल खरीद लेता है, ठीक है। C2C मतलब सेकेंड हैंड जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वहाँ बेचने के लिए वर्क होता है OLX पे, एप्लीकेशन पे। अगला क्वेश्चन है कि लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन बदलता है? हु कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है इंटरप्रेटर। अगला क्वेश्चन है कि RSS का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSS? रियली सिंपल सिंडिकेशन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही ईमेल पते को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ईमेल एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए आप सभी बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है sam.ple@gmail.com। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+1 का उपयोग किया जाता है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और के बीच के इंटरफेस प्रदान करता है। बताना आप सभी को कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड्स द इंटरफेस है जो बिटवीन द यूजर एंड क्या होता है, पासवर्ड होता है, क्या होता है। बताना आप सभी बच्चों को यूजर के साथ में और क्या चीज होता है जो कि आपको उपयोग करता है। बताइए इस क्वेश्चन नंबर जो 19 का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है आप सभी साथियों को। बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है हार्डवेयर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 20 है कि डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? हु प्रोटेक्ट्स द डाटा एंड पासवर्ड? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन। इनक्रिप्शन होता है, एथेंटिकेशन होता है, एथराइजेशन या नॉन रिपुडिएशन होता है, आपको बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है इनक्रिप्शन जो है आपका डाटा और पासवर्ड को सुरक्षा देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि 200.156.27.8 किसका उदाहरण है, आपको बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिले और आप सभी बच्चे क्लास तक बने रहिएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से आप सभी को बताना है लाइव सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन है ईमेल में एट द रेट से पहले पार्ट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पार्ट बिफोर एट द रेट इन एन ईमेल कॉल्ड? बताना आप सभी को जो एट द रेट से पहले का जो हमें वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आप सभी साथियों को बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी ई है आपका करेक्ट आंसर होता है रिसीवर नेम और यूजर नेम दोनों बोले जाते हैं। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि CRM का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRM? बताना आप सभी को कि CRM का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है कि एक पेज में अधिकतम कितने हैंड आउट होते हैं? हाउ मेनी मैक्सिमम हैंड आउट्स आर देयर इन वन पेज? आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है 9 आपके क्या होते हैं, हैंड आउट्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 25 है कि इक्वल टू राउंड 324.146, 2 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वल टू राउंड? बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे साथियों। बताइए।
तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है 324.15। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम नहीं कर सकते हैं क्या? कैन नॉट रीनेम स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि BOSS का पूरा नाम भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है क्या? बताना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने जो ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि PPP इज अ सीरियल प्रोटोकॉल। इज ए पीपी अ सीरियल प्रोटोकॉल है क्या? बताना आप सभी बच्चों को। तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका हो जाएगा करेक्ट ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ई प्रशासन ऑनलाइन लेन देन को प्रोत्साहित करता है क्या? ई गवर्नमेंट इनकरेजेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। बिल्कुल करता है इसमें, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की पसंदीदा विशेषता आपको उन पेजेस के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को समझने की अनुमति देती है जो आप अक्सर विजिट करते हैं। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है ट्रू। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 30 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके। स्टूडेंट हमारा जो कंटेंट होता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपको 101% हमारे कंटेंट से आपको एग्जाम में हेल्प मिलता है। तो आप हमारे कंटेंट को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी इस क्लास से। ठीक है, तो जो भी है आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सभी बच्चे जरूर हमें फीडबैक दें, क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि मैं प्रीवियस क्लास को बना सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोशिश किया करें कि एक एक क्वेश्चन अगर याद करेंगे तो लगभग मान लीजिए 100 क्वेश्चन अगर आप याद कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन याद करेंगे तो नॉर्मल 100 क्वेश्चन होते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, तो 50 क्वेश्चन भी तो आप शेयर कर पाइएगा। तो आप सभी शेयर जरूर कीजिए, क्वेश्चन आप जो याद कीजिए और आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को उस क्वेश्चन से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अगर आप शेयर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा और हमारे लिए तो और अच्छा रहेगा, ताकि और भी बच्चों को मैं उस क्वेश्चन को आगे पहुंचा सकूंगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।